कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी कहीं से भी आ सकती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि पॉजिटिविटी वाली बात कहां से आई, तो मैं आपको बता दूं कि पॉजिटिविटी वाला काम यूपी के जौनपुर में एक प्राथमिक विद्यालय के टीचर और वहां के पढ़ने वाले बच्चों ने कर दिखाया है। शिक्षकों ने बच्चों के साथ मिलकर के लिंग भेद की सोच रखने वाले माता पिता को प्रेरित करने वाली एक फिल्म बनाई है। बताया जा रहा है कि ये 1.5 घंटे की फिल्म है और इस फिल्म को बनाने में एक पैसा भी खर्च नहीं किया है। साथ ही इस फिल्म का नाम हमार बिटिया हमार मान रखा है। आइए हम उस फिल्म के निर्देशक और साथ ही उस फिल्म के राइटर जो टीचर हैं उनसे बात करेंगे, इस फिल्म की जुड़ी हुई विशेषता जानेंगे और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस फिल्म को बनाने में उनकी क्या सोच थी और किस तरीके से बच्चों ने इस पूरी फिल्म में अभिनय का काम किया है। नमस्कार शिवम जी। नमस्कार सर। शिवम जी, हमने कई स्कूल देखे हैं, कई शिक्षक देखे हैं, लेकिन इस सोच वाले शिक्षक नहीं देखे जिस तरीके से आपने काम किया और आपने एक ऐसी मूवी बनाई जो लोग देखना भी चाहते हैं और काफी वायरल भी, क्योंकि यूट्यूब में केवल शिवम सिंह कौन है, शिवम सिंह सब पूछ रहे हैं कि किसने ये बनाया, किसके द्वारा बनाया गया, कितना पैसा खर्च हुआ और ये जो बच्चे हैं ये क्या कलाकार हैं। ये काफी सारे सवाल यहाँ पे उठ रहे हैं और आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हम जानना चाहते हैं कि क्या मकसद था इस फिल्म को बनाने में और ये टॉपिक, क्योंकि जो आपने टॉपिक लिया है लड़का और लड़की में जो हमारे समाज में अंतर देखा जाता है उसको आपने काफी महत्व से यहाँ पे प्रस्तुत किया है। जी सर। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने ये अवसर दिया। देखिए, एक शिक्षक केवल एक कर्मचारी बन के अगर रहेगा तो कहीं ना कहीं समाज पे उसका दुष्प्रभाव जरूर पड़ेगा। शिक्षक समाज का प्रहरी होता है और इसके लिए बहुत जरूरी है कि वो बच्चे का सर्वांगीण विकास करे और सर्वांगीण विकास तभी होगा जब पूरा समाज का विकास उसमें परिलक्षित होगा। तो हमारी इस मूवी को बनाने का जो सबसे बड़ा जो उद्देश्य था वो बच्चियों में जो ये जो हीन भावना ग्रसित होती है बचपन से, क्योंकि एक बार जब बचपन में कोई चीज दिमाग में सेट हो जाता है तो फिर उसे निकलने में बहुत समय लगता है और शायद ही कोई इतना प्रयास करता होगा बाद में कि नहीं सब इक्वालिटी की बेस पे चलते हैं। तो लिंग भेद के आधार पर इस फिल्म को बनाई गई और इसमें सबसे अच्छी चीज है कि सारे किरदार शिक्षकों ने स्वयं किया है और बच्चियां जो है परिषदीय विद्यालय के हैं, हमारे अपने खपड़हा न्याय पंचायत जो कि सिकरारा विकास खंड जनपद जौनपुर में है। तो सर जेंडर इक्वालिटी के ऊपर है, हम लोग एक मुहिम के तहत चल रहे थे। आपने देखा होगा कि बहुत सारी बच्चियां 10th में और 12th में टॉप करती हैं, मगर यदि आप एक सर्वे करें तो कहीं ना कहीं वो बच्चियां आगे जाकर कहीं नजर नहीं आती, क्योंकि परिवार को इंटर के बाद लगता है कि बच्चियां अब अपने जो घरेलू जो रीति रिवाज है, परंपराओं जो लोग मान के चल रहे हैं कि बच्चियों की शादियां करा दिया जाए, एक जिम्मेदारी से जो है हम छूट जाएं, तो ये बहुत पेनफुल होता है। बच्चियां कह नहीं पाती हैं, उनको वो भगवान ने उनको पंख तो दिए हैं मगर हम उड़ने नहीं देते, उन्हें एक पिंजड़े में, एक सामाजिक पिंजड़े में बांध देते हैं। तो इस फिल्म के माध्यम से हम समाज को ये दिखाना भी चाहते हैं कि नाम रोशन करने के लिए केवल बेटा ही हो ये जरूरी नहीं है। नाम रोशन करने के लिए तो एक बिटिया भी हो सकती है और उसके लिए कोई उम्र का मोहताज नहीं होता कि बड़े होने पर ही आप नाम रोशन कर सकते हो। आप किसी भी उम्र में जो है अपने माता पिता, अपने गांव, अपने देश का मान सम्मान बढ़ा सकते हैं। शिवम जी, अगर बात करें तो आपके टीचिंग प्रोफेशन को कितना टाइम हो गया है और साथ ही ये भी बात करना चाहूंगा कि कैसे ये ख्याल आया ये मूवी बनाई जाए और बच्चों को ही, क्योंकि जो बच्चे हैं आपसे पढ़ते आ रहे हैं उन्हीं को कलाकार के रूप में क्यों प्रस्तुत किया जाए, ऐसा क्यों आपके मन में आया। और साथ ही मैंने ये भी एक जगह पढ़ा है कि आपने 1 रुपए बिना खर्च किए हुए ये पूरा काम किया है। जी सर। सर सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। ये फिल्म सत्य घटना पर आधारित है, थोड़ा बहुत फिल्मी फ्लेवर देने के लिए किया गया, ये इंटरटेनमेंट भी हो लोगों का।
तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, इस फिल्म में जो मुख्य किरदार है दिव्या गौड़, इनके मम्मी पापा गरीब हैं। अभी प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत इन लोगों को अलॉट हुआ है, बहुत जल्द वो भी हो जाएगा। तो इनके मम्मी पापा को, खास करके मम्मी को लोग ताने कसते हैं क्योंकि दोनों बिटियां हैं। तो एक वंशवाद का जो ये चलता है कि आपका वंश कौन आगे ले जाएगा, वो लगातार उनकी माँ को चुभता है, लोग उनको ताने कसते थे। तो जो दिव्या है वो स्कूल में कभी कभी मुंह लटका कर आती है सुबह और कहती है, सर आज मेरा मन नहीं है पढ़ने का। मैं पूछता हूँ क्या बात है, क्यों आज उदास हो, तबीयत नहीं सही है क्या? तो वो कहती है, मेरी मम्मी आज ये रो रही थी। तो एक चीज होता है ना, जब टीचर्स बच्चों से दिल के साथ कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो उनकी बातें तुरंत लग जाती है। मैंने कहा बेटा क्या चाहती हो? तो मैंने कहा सर मैं भी अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहती हूँ। तो ये जो बात थी, ये लगा कि क्योंकि उस बच्चे के अंदर एक टैलेंट है, और वो टैलेंट ये है कि वो कविताएं बहुत अच्छा लिखती है। तुकबंदी पर वो कविताएं, कक्षा 5 में है इस साल वो, मगर टैलेंट ये है कि उसके अंदर बहुत अच्छे से वो कविताएं लिखती है। तो हमने अखिल राज्य ऑनलाइन काव्य संगोष्ठी होता है बेसिक शिक्षा के द्वारा, जिसे सहायक शिक्षा निदेशक अब्दुल मुबीन जी चलाते हैं, उनके संरक्षण में है ये, परवाज नाम से। तो उसमें इस बच्ची ने प्रतिभाग किया और एकाएक इस बच्ची के जो इस कारनामे ने पूरे ब्लॉक में जो है एक लहर सी ला दी कि एक बिटिया जो है परिषदीय विद्यालय के पूरे प्रदेश में पहली बार कोई काव्य संगोष्ठी में प्रतिभाग कर रही है। गांव में चर्चाएं होने लगी। तो एक जो माइंडसेट था उनके मम्मी पापा के उसके ऊपर, कि लोगों का ये था कि यार ये तो गरीब हैं, इनके बच्चे हैं नहीं, लड़के नहीं हैं, लड़कियां हैं सिर्फ। अब लोग चर्चा करने लगे, यार आपकी बिटिया ने तो नाम रोशन कर दिया। बस वहीं से ये क्लिक हुआ कि अगर हम पॉजिटिव चीज को लोगों के बीच में डालें, तो कहीं ना कहीं ये जो धारणा है, ये जो रूढ़िवादी विचारधारा लोगों के बीच में है, वो धीरे धीरे हट जाएगी अगर हम इसको एक फिल्म के माध्यम से लोगों के बीच में प्रस्तुत करें। इसमें आप देखेंगे कि निशी मिश्रा का किरदार है। परिषदीय विद्यालयों में एक कॉन्सेप्ट चलता है बाल संसद का, जिसमें बच्चियां जो हैं प्रधानमंत्री, खेल मंत्री, सांस्कृतिक मंत्री, ये सब बनती हैं। तो इसमें ये प्रधानमंत्री बनी है, इसका जिम्मा ये है कि ये घर घर जाती है स्कूल टाइम पर, और जो बच्चे नहीं आते हैं उनको ये बुलाती है, उनके मम्मी पापा को कन्विंस करती है कि आप बच्चों को भेजिए। तो इसके माध्यम से, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है और ये लगातार प्रेरित करती है लोगों को, क्योंकि मैं समझाऊंगा तो शायद अभिभावक ना समझे, मगर जब एक बच्ची समझाती है कि दादा दादी चाचा चाची क्यों नहीं आप अपने बच्चों को भेजते, भेजिए भेजा करें, वो बात ज्यादा लगती है। तो इसलिए इस चीज को जोड़ा गया है इसके अंदर। और आज उनकी मम्मी पापा बहुत खुश हैं। वो आशीर्वाद देती हैं पूरे समाज को कि उन्होंने इस तरीके से जो है अपने बच्चों को आगे किया। और रही बात पैसे लगने की, तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो आपके पैसे कभी आपको रोकेंगे नहीं। ये फिल्म पूरी तरह से मोबाइल से बनी हुई है और मोबाइल के ऐप से ही एडिटिंग करके इसे अपलोड किया गया है सर। और रही बात, अर्थ तो नहीं लगा मगर धन बहुत लगा, और धन के माध्यम से प्रेम, त्याग, समर्पण और लोगों का विश्वास, ये इतना लगा कि आज सफलता की जो है नए नए आयाम छू। देखिए शिवम जी, कई लोगों के नजर में ये काफी छोटा सा टॉपिक लग रहा होगा, लेकिन ये काफी अहम मुद्दा है, क्योंकि ये घर घर की कहानी है। सभी को लड़का चाहिए क्योंकि उनको वंश आगे बढ़ाना है, लेकिन जो लड़कियां हैं वो भी कई बड़े मुकाम हासिल कर रही हैं। आप भी देख सकते हैं कि कई एग्जाम्पल्स हैं जो लड़कियों ने किया है, और कहीं ना कहीं उन्होंने देश का ही नहीं और लगातार वो नाम रोशन करते आ रहे हैं। और साथ ही आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि इस पूरी कहानी की स्क्रिप्टिंग जो आपने की है, कितना दिन लगा, और पूरे जो शूटिंग में, क्योंकि आपने 1.5 घंटे की ये फिल्म बनाई है, तो कितना ये टाइम लगा पूरा? सर ये फिल्म बनने में अमूमन हम लोग को 1.5 महीने लग गए पूरे। और सबसे अच्छी बात है कि इसकी स्क्रिप्टिंग जिन्होंने किया है वो प्रेम तिवारी सर हैं, प्राथमिक विद्यालय भुआ कला के हैं। और उन्होंने स्क्रिप्टिंग की, इसमें उन्होंने केवल मुद्दे रखे, बाकी ईश्वर ने रास्ते खुद बनाते चले गए। अभिभावकों ने अपना घर दिया, अभिभावकों ने अपने वस्त्र दिए कि आप ये चीज कर लीजिए। जैसे हमने केवट का रोल किया है उसमें, और खुद सिंगिंग भी की है उसमें। तो वो जो पूरा नाव का है, तो अभिभावक बच्चों की सुरक्षा के लिए खड़े हैं कि किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, और जो वहां के मल्लाह हैं वो साथ दिए हैं। तो ये टोटल सोसाइटी बॉन्डिंग है, कम्युनिटी बिल्डिंग रिलेशनशिप के दर्शाती है कि किस तरीके से लोग भी जुड़ जाते हैं जब आप अच्छा काम करते हैं। हमारे सिकरारा के खंड शिक्षा अधिकारी हैं राजीव कुमार यादव जी। मैं बताना चाहूंगा कि वो भी इस फिल्म में एक अपनी ही किरदार को निभा रहे हैं। और उन्होंने इस बच्ची को जो सपना वो देख रही है टीचर बनने का, अधिकारी बनने का, तो उन्होंने भी उसे अपने कुर्सी पर बैठाया और उसे आशीष दिया कि तुम भविष्य में और आगे बढ़ो।
तो ये एक पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि शिक्षक, बच्चे, अभिभावक, समाज, अधिकारी, सबका समग्र प्रयास है, एक सफल प्रयास है। बिल्कुल, आपने एक छोटी सी फिल्म से समाज को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। अब देखने वाली बात होगी कि कितने लोग इसको मानते हैं और कितने लोग इसको नहीं मानते हैं। लेकिन हम तो सबसे गुजारिश करेंगे कि ना तो वो लड़का और लड़की में कोई भेद करे, क्योंकि जो बेटियां होती है वो कहीं ना कहीं नाम रोशन करती है और लगातार वो करते आई हैं। साथ ही आपसे आखिरी सवाल है, आप जो हमारे जनरेशन है, यंग जनरेशन है, जो माता पिता है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूंगा सर कि लड़का लड़की में कोई भेद न करें। आप अपनी परवरिश को सही रखें, आप उन्हें काबिल बनाएं। यदि आप उन्हें काबिल बनाएंगे और आपकी परवरिश सही है, तो फिर चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की है, वो आपका नाम जरूर रोशन करेगी, देश का मान सम्मान बढ़ाएगी। और मेरा एक निवेदन ये है सर कि आज मैं आपको एक खुशखबरी ये भी देना चाहूंगा कि जनपद जौनपुर के जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी जी हैं, उन्होंने इस फिल्म में भी उन्होंने अपना योगदान दिया और उन्होंने लोगों को प्रेरित किया, शिक्षकों को प्रेरित किया कि आप लोग भी इस तरीके से आउटडोर टीचिंग, एक तरह से देखा जाए एक शिक्षक की भूमिका में ये आउटडोर टीचिंग है, क्लासरूम से बाहर जाकर जब बच्चे समाज में जाते हैं और वहां अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, उनके अंदर बोलने की शैली आती है, अभिव्यक्ति की जो है आजादी है, तो कहीं ना कहीं वो भाव प्रकट करते हैं, तो उनके अंदर तमाम कौशल का भी विकास होता है। तो उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया और कहा है कि अपने अपने स्कूलों में भी आप इस तरीके से काम करें। अभी तक लोग नुक्कड़ नाटक देखते थे, तो हम उससे कई पायदान ऊपर चढ़ के एक फिल्म का निर्माण किए, हमार बिटिया हमार माँ। चलिए, आपके जरिए कई और टीचरों को ये सीख मिलेगी कि वो भी जा करके जो एकेडमिक रूप से तो वो पढ़ाती ही हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा कैरिकुलम है, एक्टिविटीज हैं, वो भी करवाएं। उससे क्या होता है कि बच्चों को जो उनकी बच्चों की जो फ्यूचर है वो काफी ब्राइट होगा, और साथ ही जो एजुकेशन, जो वो शिक्षा प्रदान करते हैं, उसमें भी बच्चों का मन लगेगा, और साथ ही बच्चों को ये लगेगा कि स्कूल वो जाएं, स्कूल जाने से वो कुछ अच्छा सीखते हैं। और इस तरीके, जिस तरीके से आपने फिल्म बनाया, कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल आपने समाज में दिया है, और लगातार ही आप ऐसे काम करते रहिए। और हम आशा करते हैं कि आप हमसे भविष्य में भी जुड़ें, और इस तरह का काम, जिस तरह का काम आप कर रहे हैं, भविष्य में भी आप करते रहें। जरूर सर, मैं भविष्य में भी करता रहूंगा। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा सर, ये फिल्म तो सेकंड स्टेज है, इसका फर्स्ट स्टेज मैं बताना चाहूंगा। आप पूरे भारत में शायद ही कोई ऐसा परिषदीय विद्यालय होगा जिसने डॉक्यूमेंट्री बनाई हो। तो हमारे विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय लखेसर के बच्चों ने पाषाण युग पर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, किस तरीके से पूरा का पूरा स्टोन एज था उस पर। तो वो मात्र 15 मिनट का था, उससे हौसले बढ़े बच्चों के, और जो वो एक मूक मतलब म्यूट टाइप का डॉक्यूमेंट्री था, वहां से हम एक फिल्म की तरफ आगे बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे ही बढ़ रहे हैं। आप लोगों का आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा तो हम लोग और भी आगे जाएंगे। जी, आशा करते हैं शुभम जी आपसे आगे भी बात होगी, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, हमारा 5 मिनट का ये सेगमेंट होता है, इसलिए हम जानना चाहते हैं जी कि क्या आपकी राय है इस पे। और क्योंकि हमें ये मूवी काफी पसंद आई, हमने हर जगह पढ़ा, सोशल मीडिया में भी पढ़ा, और लगातार लोग सवाल कर रहे हैं कि कौन है ये शिवम सिंह जिसने ये पूरी मूवी बनाई है। तो कहीं ना कहीं हमें भी लगा कि हमें बात करनी चाहिए आपसे। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने शिक्षक को ये मंच दिया कहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।